नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन कुमार और आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट का अस्तित्व क्यों है, स्टॉक मार्केट होता है क्यों, क्यों होता है दोस्तों। एंड ये लर्निंग वीडियोस का पहला वीडियोज है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स मैं देने वाला हूं दोस्तों, जिसमें आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट क्यों होता है। लेकिन इस कोर्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड को कैसे देखते हैं, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मेन चीज होता है जिसे देखना होता है, सही स्टॉक ब्रोकर को कैसे चुने, सेक्टर परफॉर्मेंस को इकोनॉमी के साथ कैसे जोड़े, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या देखना होता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, आयरन कॉन्डर स्ट्रेटजी, आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी, एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो को कैसे मैनेजमेंट करें, टैक्स बचाने के तरीके, ये सारी चीजें इस कोर्स के जरिए मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। बस आपका एक ही काम रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी नेक्स्ट मैं लर्निंग वीडियोस दूं आप उसे नोटिफिकेशन पाके देख सके दोस्तों। तो चलिए समझते हैं स्टॉक मार्केट क्यों होता है। देखिए दोस्तों, जो भी स्टॉक मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में दो तरीके के लोग आते हैं। पहला होते हैं वो जो इस एक्साइटमेंट में होते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है और बहुत सारे पैसे लगा के वो बहुत सारे पैसे लूज कर देते हैं दोस्तों। और दूसरा होते हैं वो लोग जो पुराने तरीके से करते हैं, मतलब कि वो पैसे लगा के छोड़ देते हैं 10 साल 20 साल के लिए, और उन्हें ये एक निवेश करने का एक अच्छा साधन समझते हैं और वो बहुत सारे प्रॉफिट कमा के बैठे रहते हैं दोस्तों। जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, सर राकेश झुंझुनवाला, फिर राधा कृष्ण दमानी, ये सभी लोग उस टाइम 1 लाख 2 लाख लगा के आज वो बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं दोस्तों। तो चलिए समझते हैं, क्या ये एक गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट क्या ये गैम्बलिंग है या फिर निवेश करने का एक अच्छा साधन है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं बिजनेस को। आखिर किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के इकोनॉमी को चलाने के लिए बिजनेस जरूरी है दोस्तों, और उस बिजनेस में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना जरूरी है दोस्तों। बिजनेस समझते हैं दोस्तों। बिजनेस मतलब कि सपोज आपने एक दुकान खोला, आपने एक समोसे का दुकान खोला। अब उस दुकान को आपने खोला अपने पैसे से या फिर पेरेंट्स के पैसे से या फिर दोस्तों से उधार लेके अपने पैसे से खोला और उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट नजर आने लगी। अब आप चाहते हैं कि उस दुकान को ग्रो करे दोस्तों, 1 से 2 दुकान, 2 से 4 दुकान करे। तो आपने और भी दोस्तों से उधार लिया, सगे संबंधियों से उधार दिया, रिलेटिव से उधार लिया। अब चाहते हैं कि उस दुकान को और भी ग्रो करे, मतलब 2 से 4 हुआ, तब 4 से 8 और 10 और 14 दुकान करना चाहते हैं। तो आपको अब फंड रेजिंग करनी है, तो फंड मतलब चाहिए और भी। तो आप जाते हैं बैंक के पास। तो बैंक का तो यही बिजनेस होता है कि इंटरेस्ट देना और लोन देना, और वो लोन के जरिए जो इंटरेस्ट होता है उनसे उनका बिजनेस चलता है दोस्तों। लेकिन वो उतना ही आपको दे सकते हैं ताकि वो अपना लोन रिकवर भी कर सके दोस्तों। तो उनसे भी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा जिससे कि आप पूरे इंडिया में बहुत सारे उस समोसे के बिजनेस को ओपन कर सके, बहुत सारे दुकान को खोल सके। तो अब आप जाते हैं, अब दूसरा रास्ता है। पहला तो उधार लिए बैंक से, दूसरा रास्ता है आप जाते हैं, क्योंकि आप जो भी स्टार्ट किए हैं तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो आप जाते हैं नेक्स्ट पब्लिक के पास। तो पब्लिक लोग को बताते हैं आप कि ये मेरा बिजनेस है और मैं बहुत सारा ये 2-3 सालों से कर रहा हूँ, मेरा ये प्रॉफिट है, ये है, सभी चीजें आप बताते हैं और आप लॉन्च करते हैं आईपीओ, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं दोस्तों। इसके जरिए आप क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेके और आप अपने बिजनेस का कुछ परसेंटेज, कुछ शेयर्स देके पब्लिक का पैसा लेते हैं ताकि आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, ग्रो कर सके दोस्तों। तो ये जो भी सारा चीज प्रोसेस हुआ इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। मतलब आप अपने बिजनेस के लिए जो पैसा लिए और उसके लिए आप जो इनिशियल पब्लिक ऑफर लाए, इसे हम जब तक कि आपका ये सारा चीज हो गया प्राइमरी मार्केट। तो इसके बाद क्या होता है, आपका जब तक कि आप सपोज
कंपनी अलॉट हुआ, उसके आईपीओ आए और आपको आईपीओ से आपको शेयर्स मिले। अगर 100% सब्सक्रिप्शन होता है तो किसी को नहीं भी मिलता है, क्योंकि सपोज कंपनियां देना चाह रही है 10,000 शेयर्स और आने वाले हैं और लेने वाले हैं 50,000, तो उसमें लॉटरी सिस्टम से आपको आईपीओ के जरिए शेयर्स मिलता है। अगर 100% से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन होता है तो अब वो जो शेयर्स मिला आपको, तो वो शेयर्स एक्सचेंज, देखिए इंडिया में दो एक्सचेंज है, मुख्य रूप से दो एक्सचेंज है जहां सारी कंपनियां अपने शेयर्स, अपनी कंपनी को लिस्टेड करती है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यही दो सबसे बड़ी एक्सचेंज कंपनी जिससे आपके शेयर, जहां आप शेयर्स को खरीद एंड बिक्री करते हो, एंड यही शेयर्स का एक्सचेंज होता है। तो इन्हीं दो, ऐसे तो वैसे तो 26 से 27 एक्सचेंज है छोटे छोटे, जिसमें आपका शेयर्स का बहुत सारे ट्रेड होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। तो यही दो एक्सचेंज है जिसमें आपका शेयर, कंपनी का शेयर्स लिस्टेड होता है, और यही आप कंपनी के शेयर्स को खरीद एंड बिक्री करके प्रॉफिट अर्न करते हो। जैसे आपको आईपीओ के द्वारा जो शेयर्स मिले उस कंपनी के, तो आप अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट में है, तो आप उसी दिन फिर शेयर्स को बिक्री कर सकते हो। कहाँ बेच सकते हो? कहाँ? इन्हीं दो एक्सचेंज पर दोस्तों। तो अब इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। मतलब कि आईपीओ आने के पहले और आईपीओ तक जो भी था, मतलब जिस दिन लिस्टेड नहीं हुआ था शेयर, उतना दिन तक आपको उसे प्राइमरी मार्केट कहोगे। और जिस दिन के बाद कंपनी का शेयर्स लिस्टेड हो गया, उसका ग्राफ आपको दिखने लग गया है, शेयर्स का ये अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो कंक्लूजन यही होता है दोस्तों कि शेयर मार्केट में निवेश इक्वल टू किसी दूसरे के व्यापार में निवेश। मतलब आप अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे के व्यापार में निवेश करके आप प्रॉफिट, पैसा कमा सकते हैं। तो आज के लर्निंग वीडियोस के लिए यही था दोस्तों। और बीच में आते हैं स्टॉक ब्रोकर। मतलब कि इन ब्रोकर के द्वारा आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, एंड आप वहां, ये दोनों के बीच में, एनएससी और आईपी कंपनी के बीच में आपका ये ब्रोकर रहते हैं, इनके द्वारा आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, और यहाँ आप टर्मिनल यूज करके, जैसे जेरोदा हुआ, ग्रो हुआ, एंजल ब्रोकिंग, ये सभी अपने टर्मिनल पर आप शेयर्स सेल एंड बाय कर सकते हैं। नीचे मैं भी लिंक दे दिया हूं दोस्तों। अगर उस लिंक के जरिए आप अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको मैं एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जिससे, अगर आप शेयर मार्केट का एस भी नहीं जानते होंगे, कुछ भी नहीं जानते होंगे, सिर्फ उस इंडिकेटर का यूज करके आप प्रॉफिट 1 से 3 गुना कमा सकते हैं। लेकिन लॉस होगा तो वन गुना, एक ही गुना होगा, एक ही टाइम गुना होगा, लेकिन प्रॉफिट 3 टाइम होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वो टेस्टेड एंड प्रूव्ड है दोस्तों, मैं टेस्ट कर चुका हूँ। इसीलिए बस यही था दोस्तों आज के लर्निंग वीडियोस में, और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। बस आपका काम है इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू।